मुजफ्फरनगर के सिंचाई विभाग के डाक बंगले पर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक द्वारा की मासिक बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जनपद मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित सिंचाई विभाग के डाक बंगले पर मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक भी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, जहां पर धर्मेंद्र मलिक ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि बुढ़ाना स्थित शुगर मिल के द्वारा किसानों का अब तक भी गन्ना भुगतान नहीं किया गया, इसलिए मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द किसानों का गन्ना भुगतान हो। वहीं उन्होंने कहा कि लेखपालों के द्वारा प्राइवेट युवकों को अपने साथ रख लिया है, जो कि किसानों का काम जब तक नहीं करते जब तक वे अपना सुविधा शुल्क न ले ले, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि जल्दी ऐसे लोगों को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा भी किसानों को लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, वह भी बंद होना चाहिए, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगी। चीनी के रेट भी थोड़ा बढ़ रहे हैं और चीनी के रेट बढ़ने के साथ साथ में गन्ने के लिए मारामारी इसलिए है कि गन्ने उससे फैक्ट्री लेट होगी और फैक्ट्री लेट होगी तो किसानों की गेहूं की बुआई नहीं हो पाएगी। तो ऐसे तो आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे नुकसान हो। अगर किसी को आर्थिक चोट देनी है। ये मासिक मीटिंग यहाँ सिंचाई विभाग के डाक बंगले पर किस तरह की मीटिंग है? देखिए, हमारी मासिक मीटिंग होती है और इसमें हम 1 महीने की अपनी कार्य योजना और रूपरेखा तैयार करते हैं। आज का विषय था वो था बजाज शुगर मिल से भुगतान ना होना, गांव में महामारी और जो लेखपाल हैं तहसील में, लेखपालों द्वारा प्राइवेट व्यक्ति रख लिए गए और वे किसी भी किसान का काम जब तक नहीं करते जब तक उस प्राइवेट व्यक्ति पे पैसे नहीं पहुंच जाते, और यहाँ का प्रशासन उसका बिल्कुल भी संज्ञान नहीं ले रहा है। तो हमारा ये है कि इस तरह की जो ये भी एक भ्रष्टाचार है निजी आदमी के द्वारा, इस तरह के जो भी लेखपाल हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो हम ऐसे लोगों को चिन्हित करके तहसील में उन्हें पकड़ के एसडीएम को सौंपने का काम करेंगे कि ये लोग जो हैं भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मलिक साहब अभी जो सिटी विकास विकास यहाँ पे आए थे और उन्होंने कहा कि आपकी परमिशन नहीं है, आप बिना परमिशन के यहाँ बैठे हैं। आपके कार्यकर्ताओं ने कहा 1.5 साल से यहाँ बैठे हैं, 1.5 साल से मासिक पंचायत कर रहे हैं, काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है, तो इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? अब ये तो प्रशासन का काम है, अपना करता ही है। अब ये भूमि है, ये कोई उनकी तो है नहीं कि उसका बना हुआ उन्होंने करवा रखा, या यहाँ वीआईपी बैठ सकता है, किसान भी तो बैठ सकता है। अच्छा मलिक साहब, पिछले 9-10 दिन से डीसीओ कार्यालय पे एक संगठन का धरना चल रहा है क्रय केंद्र को लेकर। आपने अभी चेतावनी भी दी डीसीओ के नाम पे, क्या है? नहीं, उससे तो हमें पता नहीं क्या है, उनका कोई विषय होगा, लेकिन हमारा ये है कि क्रय केंद्र हटाओ या लगाओ, उससे हमें मतलब नहीं। हमारा मतलब इस बात से है कि अगर गन्ना भुगतान नहीं होगा, अगर भुगतान सब फैक्ट्री कर रही तो फिर तो किसी का भी सेंटर लग जाओ, किसान को गन्ना बेचना है, उससे क्या फर्क पड़ रहा? तो उन्होंने नहीं, हमने बड़ा स्पष्ट ये किया है कि किसी को भी जिला गन्ना अधिकारी को किसी के दबाव की आवश्यकता नहीं है। अगर किसान नहीं चाहते तो उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम ना किया जाए। उन्होंने वहाँ पे वेल्डिंग भी किया गया है रात, उससे किसान का नुकसान होगा। अब शुगर मिलों में मेंटेनेंस का काम जारी है और मेंटेनेंस अगर नहीं होगा तो समय पे फैक्ट्री नहीं चलने की। अच्छा, अभी तो ये रास्ता नहीं है। रास्ता ये है कि अगर कोई हमारा भुगतान नहीं कर रहा तो हम उसको गन्ना ना दें। आपने अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को थानों से इन जगह जाने से अभी रोक लगाई है। देखने में आ रहा है कई संगठन रोजाना थानों में बैठ रहते हैं। हमारा थानों का मकसद क्या है? किसान का उत्पीड़न अगर होगा तो हम निश्चित रूप से थाने में भी जाएंगे, लेकिन आपस के झगड़ों में अगर हम सिफारिश करेंगे तो उससे संगठन का नुकसान होता है। हमारे संगठन के जो लोग हैं वो थाने और तहसील से दूर रहते हैं। इस तरह कहीं ना कहीं छवि भी खराब हो रही है किसान संगठनों की। हाँ, इस पे आक्षेप लगता है कि भाई रोज अगर 20 से एक ही मामले में 20 संगठन और 20 तरह की सिफारिश लेकर जाएंगे। किसान संगठनों का काम है किसानों को जागरूक करना, सरकारी जो योजनाएं हैं उनको अवेयर करना, उनको बताना कि आपका हक क्या है और आपके हक की लड़ाई क्या है। जब योजनाएं किसान तक पहुंचेंगी तो निश्चित रूप से उनका भला होगा। आपकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, क्या रहा वहाँ पे? मुख्यमंत्री जी ने हमें गन्ने का रेट बढ़ाने और भुगतान जो है सत्र शुरू होने से पहले कराने की बात कही थी, और आज हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और उसके मतलब खबरें भी आ रही हैं, और आपको हो सकता है आज नहीं तो 2 दिन बाद एक अच्छी खबर मिलेगी गन्ना किसानों के लिए। बजाज ग्रुप पे जो काफ़ी बड़ा बकाया है 2500 करोड़ रुपए के आसपास, उसमें एक बड़ा भुगतान जो राज्य सरकार पे बजाज शुगर का, बजाज पावर का जो बकाया था वो सरकार जो है गन्ना किसानों के भुगतान के लिए देने जा रही है। हो सकता है उसका फैसला शाम तक आ जाए।